फीसिस निकालता कितना है ये 60 ग्राम पर 24 आवर, है ना, एक दिन के अंदर। अब सुनो, इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कर ले। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये रैबिट है ग्रेड फर्स्ट के अंदर। अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फीचर्स पढ़ रहे हैं अपन रिप्रेजेंटेटिव्स के, उसमें रैबिट का बड़ा तगड़ा योगदान है ना। इसमें से सवाल भी आते हैं। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखें तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इसका ये तो है माउथ, ये माउथ है, माउथ के बाद में ये बकल कैविटी स्टार्ट होती है, अभी तो बंद है, ओपन करेगा तब ये चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद में जब ये देखोगे आप, ये क्या है सर, तो ये है ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस। तो यहां पर कोई फूड डाइजेशन नहीं होता। फेरिंग्स इज द कॉमन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, है ना। तो यहां पर इसके श्वसन तंत्र से भी कनेक्टेड होता है फेरिंग्स, और डाइजेशन से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए। फिर ये आ गया अपने पास ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं है, नो डाइजेस्टिव जूस आर प्रेजेंट इन द ईसोफेगस। कोई डाइजेशन यहां पर नहीं हो रहा है, बस केवल ट्रेवल हो रहा है। फूड कहां जा रहा है, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद वही ह्यूमन की तरह, कोर्डेटा का एनिमल है तो ह्यूमन की तरह लगभग कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। स्टमक वैसा का वैसा है, पाउच लाइक स्टमक है, और इस स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एसिडिक मीडियम के अंदर डाइजेशन करते हैं। तो यहां पर एसिडिक डाइजेशन होगा, फूड का एसिडिक एलिमिनेशन होगा। फूड का एसिडिक डाइजेशन होने के बाद फिर वो फूड जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में सबसे पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वही 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। वहां पर क्या होता है, इसके अंदर फूड डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। शुरू में डिओडेनम पार्ट होगा, उसके अंदर फूड का डाइजेशन होगा। फिर जेजुनम और इलियम पार्ट होंगे और लॉन्ग पार्ट होंगे, उनमें फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आता है हमारे पास, जैसे ही यहां से फूड आगे बढ़ता है उससे पहले यहां पर फूड का डाइजेशन किस, डिओडेनम में जो फूड का डाइजेशन हुआ वो किससे हुआ है, लीवर और पैनक्रियास से। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द रैबिट। रैबिट के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे अंदर भी लार्जेस्ट है। पैनक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द रैबिट। ये पैनक्रियास इसकी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, अपने अंदर भी यही सिस्टम है सेम। फिर उसके बाद आते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ। पहले तो डाइजेशन हुआ, क्यों, लीवर से निकला जूस उसने भी डाइजेस्ट किया, पैनक्रियाटिक जूस ने भी डाइजेस्ट किया, और गैस्ट्रिक जूस ने तो इसमें डाइजेस्ट किया ही था, और इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है उससे भी डाइजेशन होता है। तो तीनों जगह डाइजेशन होने के बाद फिर ये खाना पहुंचता है सीकम में। मजे की बात यह है कि ये जो रैबिट है अपना, ये है हर्बीवोरस। क्या है बोलो, हर्बीवोरस। ये हर्ब्स खाता है। क्या खाता है, हर्ब्स, यानी जो भी साग, पेड़ पौधों की पत्तियां। ये कितना हर्ब्स खाता है रोज, 24 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 150 ग्राम के आसपास खाता है, ठीक है सर। अब ये हर्बीवोरस है तो यहां पर सीधी सी बात है सेलुलोज भी खाएगा, और सेलुलोज का डाइजेशन जो होगा वो कहां होगा, तो सीधी सी बात है हमारे अंदर एक पार्ट है बड़ी आंत में जो अनडेवलप्ड होता है, जिसका नाम है सीकम कोलन रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं ना, इनमें से सीकम पार्ट के अंदर क्या होता है, डाइजेशन अच्छे से प्रॉपर नहीं होता है। किसका, सेलुलोज का, हमारे अंदर, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, वो पार्ट ही छोटा सा है। लेकिन इसके पास देखो आप, सीकम पार्ट कितना बड़ा पार्ट है। अब ये इतना बड़ा सीकम पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर टोटली सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज का क्या करता है, डाइजेशन, ठीक है सर। साथ में यहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं हमारे साथ। वो हमारे फूड के अंदर से जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उनको तोड़ देते हैं। तो यहां पर ये सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज यहां पर बहुत हेल्प करेंगे। फिर जब सेलुलोज भी डाइजेस्ट हो गया, यहां ऊपर के जूस से सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हुआ था, किससे हुआ प्रॉपर डाइजेशन, सीकम से। ऊपर आपके प्रोटीन पच गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया, फैट पच गया, ये सब चीजें जो थी वो ऊपर पच गई। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें स्पेशली सेलुलोज का डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब आता है कोलन और रेक्टम। कोलन पार्ट जो है वो बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। इसके अंदर फूड का, वाटर का, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारा एब्जॉर्प्शन होकर जा कहां रहा है, ब्लड में।
फिर बचता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इनडाइजेस्टेड फूड, वो आकर इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा होने के बाद उसको बोला हमने फीसेस, है ना, या फीकल मैटर बोल दो, स्टूल बोल दो। अब ये इसकी दिक्कत है, अगर ये इवनिंग टाइम में खाना खाएगा, शाम के टाइम खाना खाएगा और 12 घंटे बाद ही अगर ये क्या कर देता है, फीकल मैटर को रिलीज कर देता है, बाहर छोड़ देता है, यानी सॉरी मॉर्निंग में खाएगा तो पूरा मॉर्निंग से इवनिंग, मतलब सॉरी शाम को इवनिंग में खाया इसने, शाम को इवनिंग में खाया, तो फिर अगर ये मॉर्निंग में ही छोड़ देगा, क्योंकि आपको पता ही था, मैंने बताया था आपको इवनिंग में ये ज्यादातर, आपको मैंने बोला था कि संध्याचारी होते हैं, है ना, बताया था ना, क्रिपस्कुलर एनिमल्स होते हैं, बताया था आपको मैंने। तो संध्याचारी हैं, तो शाम को खाने का इनका काम होता है, ज्यादातर ये शाम को खाते हैं खाने को। अब शाम को खाएंगे तो सुबह अगर ये 12 घंटे बाद ही क्या कर देता है, खाने को रिलीज कर देता है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। अगर ये सुबह नहीं करके और अगली इवनिंग में करेगा तो 24 घंटे हो जाएंगे इसको लगभग, तब इसका फीकल मैटर क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। उस फीकल मैटर, देखो इवनिंग टाइम में जो फीकल मैटर छोड़ेगा वो सॉलिड होगा, और लगभग 60 ग्राम के आसपास 24 घंटे में फीकल मैटर छोड़ता है, तो वो लो प्रोटीन वाला होगा। तो लो प्रोटीन वाला तो ये दोबारा से नहीं लेगा। आपको पता है ना, ये सीकोट्रॉफी शो करते हैं, सीकोट्रॉफी मतलब अपने ही मल को खाते हैं। तो कौन सा मल खाते हैं, ये सॉलिड वाला या फिर ये सॉफ्ट वाला? सॉफ्ट वाला। सॉलिड वाला तो वैसे भी इनसे चबाया नहीं जाता होगा, फीलिंग नहीं आती होगी, है ना, हलवे की तरह खाते होंगे सॉफ्ट वाला। तो सॉलिड वाला तो खाते नहीं है, लो प्रोटीन की वजह से इसका तो एलिमिनेशन हो जाता है। अगर ये इवनिंग टाइम में छोड़ रहा है तो, और मॉर्निंग में ही, रात को शाम को खाया और मॉर्निंग में ही छोड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, वो प्रोटीन रिच होता है, इसलिए ये दोबारा से उसको क्या करते हैं, खाते हैं। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीकोट्रॉफी। दैट इज द digestive system of the rabbit. That is the digestive system of the rabbit. ठीक है, धन्यवाद।